जय हिंद। आज का टॉपिक है कि कैसे हेयर डाई के वजह से किसी असली दावेदार को अपने संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड, एक मसला आया आंध्र प्रदेश का, जहां पर एक वृद्ध महिला ने संपत्ति अपने पोते के नाम किया या अपने दत्तक पुत्र के नाम किया। इसी बात का डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश में अराइज हुआ और फाइनली अपेक्स कोर्ट में इसका फैसला हुआ। तो फ्रेंड, मामला ये है कि आंध्र प्रदेश में रहने वाली महिला ने एक संपत्ति उड़ीसा के सुदूर गांव में खरीदा था, जो कि महिला के नाम था, और उन्होंने वसीयत बनाई मई 1981 में। ठीक है फ्रेंड, और मई 1981 में संपत्ति को अपने पोते के नाम वसीयत कर दिया। ठीक है, और फरवरी 1982 में अपने पोते को धूमधाम से शादी किया और जुलाई 1982 में उस वृद्ध महिला का देहांत हो गया। ठीक है फ्रेंड, जब ये पोता अपने संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वहाँ गया तो वहाँ पर एक और दावेदार उत्पन्न हो गया। उसने ये कहा कि मई 1981 में जो वसीयत बनी थी वो पोते के नाम पे नहीं बल्कि मेरे नाम पे हुआ था, और मैं उस वृद्ध महिला का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया पुत्र। ठीक है फ्रेंड, इसके पक्ष में उसने वसीयत दिखाई, साथ ही अडॉप्शन डीड दिखाई, यानी दत्तक का एग्रीमेंट जो होता है वो दिखाया, और साथ में ये भी कहा कि आपका अप्रैल 1982 में एक अडॉप्शन सेरेमनी हुआ था, फंक्शन हुआ था, और उस वहाँ पर फोटो खींची गई थी और 3 फोटो उसने प्रस्तुत किया, जिसमें एक फोटो में और तीनों फोटो में ही वृद्ध महिला और ये उसमें अडॉप्शन सेरेमनी में शामिल है। ठीक है फ्रेंड, अब ट्रायल कोर्ट के पास ये मामला गया। ट्रायल कोर्ट ने वो एडॉप्शन सेरेमनी फोटो के आधार पर और विल डीड के आधार पर उसको सही माना और कहा कि उक्त संपत्ति पे जो असली दावेदार है वो दत्तक पुत्र है, न कि वृद्ध महिला का पोता, यानी सन इन लॉ नहीं है। इस बात को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। अब दत्तक पुत्र ने हाई कोर्ट के जजमेंट को एपेक्स कोर्ट में चैलेंज किया। इस आधार पर जो कि ट्रायल कोर्ट पेश किया कि अडॉप्शन सेरेमनी में जो वृद्ध महिला है और मैं, उन्होंने अडॉप्शन किया है मेरे को और एक वसीयत लिखी है, और इत्तेफाकन दोनों ही जो 2 वसीयत जो पेश की गई थी, एक दत्तक पुत्र के माध्यम से और दूसरा पोते के माध्यम से, वो मई 1981 का ही था। ठीक है, कोर्ट ने ये देखा, एपेक्स कोर्ट ने ये उनके दिमाग में कोड़ी आई कि जो फोटो दिखाया गया है उसमें वृद्ध महिला के बाल हेयर डाई किया हुआ है, यानी बाल कलर्ड किया हुआ है, और दूसरा उनका उम्र। फ्रेंड, उनके दिमाग में ये कोड़ी आया, एपेक्स कोर्ट के दिमाग में, कि एक दूर सुदूर गांव में रहने वाली महिला 1982 में क्या हेयर डाई यानी बाल की रंगाई किया करती रही होगी। इस पर उनको शक हुआ, क्योंकि उनका ये मानना था कि भारत के गांवों में दूर दराज महिला हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं करती। ये अन्य देशों में हो सकता है, पर भारत में ऐसा 1982 में पॉसिबल नहीं था। पहला शक। दूसरा शक ये हुआ कि जो वृद्ध महिला का फोटो उसमें था वो काफ़ी यंग दिख रही थी। और तीसरा, उन्होंने जिस गांव में वृद्ध महिला का देहांत हुआ वहां से एक समझदार और वृद्ध व्यक्ति को बुलाया गया और फोटो की पहचान की गई। तो फोटो में जो दिखाई गई महिला थी वो महिला नहीं थी जिसकी संपत्ति की दावेदारी यहाँ पर की जा रही थी। तो फ्रेंड, ये 3 आधार पे उनको ये शक हुआ, एपेक्स कोर्ट को शक हुआ कि दत्तक पुत्र ने जो दावा पेश किया है वसीयत के आधार पे
और एडॉप्शन डेट के आधार पे वो सही नहीं लग रहा है। और तो और ये भी देखा गया है कि उन्होंने दिमाग में एक कौड़ी और आई कि फरवरी 1982 में ये वृद्ध महिला ने अपने पोते की धूमधाम से शादी की थी। और ये जो फोटो खींचा गया है उसमें जो डेट आ रही थी वो हो अप्रैल 1982। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आया कि फरवरी 1982 और अप्रैल 1982 ये 2 महीने में ही ऐसा क्या घटना घट गई जिससे कि वृद्ध महिला को अपने सगे पोते यानी सन इन लॉ को अपनी संपत्ति से बेदखल करना पड़ा और ये दत्तक पुत्र को अपनी संपत्ति का असली वारिस बनाना पड़ा। इस बात का क्वेश्चन का जवाब भी दत्तक पुत्र ने नहीं दे पाया। यानी कि हेयर डाई, महिला का उम्र, गांव के वृद्ध एक समझदार व्यक्ति की पहचान और साथ में ये क्वेश्चन कि 2 महीने के अंदर वृद्ध महिला और पोते के बीच में ऐसा कौन सा डिस्प्यूट, ऐसा कौन सा विवाद पैदा हो गया कि वृद्ध महिला ने अपनी संपत्ति से अपने ही सगे पोते को बेदखल कर दिया। इन सारों शकों के आधार पर जब जवाब नहीं मिल पाया तो अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, वृद्ध महिला की संपत्ति पे जो असली दावेदार है वो कोई और नहीं बल्कि उनका पोता है। ये दत्तक पुत्र जो अडॉप्शन डेट दिखा रहा है ये सरासर गलत है। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूरे प्रक्रिया में 40 साल 40 इयर्स का समय लग गया एक पोते को अपनी दादी की संपत्ति में हक जताने में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जस्टिस मे बी डिलेड बट कैनॉट बी डिनाइड। देर और सवेर अंधेर हो सकता है पर अन्याय नहीं हो सकता है। और इस तरह से अपेक्स कोर्ट ने एक असली दावेदार को सिर्फ हेयर डाई के शक के आधार पर उनके जो असली दावेदार थे उनको संपत्ति में अपना हक दिलाने में मदद किया। ठीक है फ्रेंड, यानी जस्टिस डिलेड बट जस्टिस कैनॉट बी डिनाइड। दैट्स इट। अगले टॉपिक में हम वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे और तब तक के लिए जय हिंद।